अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जबीरा दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। साइंसदानों ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया है जो आज से 120 साल पहले तक सिर्फ साइंस फिक्शन था। यहाँ पर हम इनविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। H.G. वेल ने सन 1897 में पहली बार एक नॉवल में ना नजर आने वाले एक किरदार का जिक्र किया। इस नॉवल का नाम द इनविजिबल मैन था। ये किरदार लोगों को इतना भाया कि तब से लेकर अब तक ऐसे ही किरदार हमारी साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा है। लेकिन अब रिसर्चर्स का मानना है कि इनविजिबिलिटी मुमकिन है। आज के वीडियो में हम इसी हैरानकुन दरियाफ्त के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी बुनियाद ऑप्टिक्स की थ्योरेटिकल पेशन गोई पर है, जिसके मुताबिक इनविजिबिलिटी मुमकिन है। साइंसदानों ने अब तक एक ऐसी टेक्निक ढूंढ निकाली है जिसके जरिए जिल्द को शफाफ या इनविजिबल बनाया जा सकता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम जिल्द के अंदर मौजूद ऑर्गन्स को देख सकते हैं। अहम बात यह है कि ये टेक्निक हर तरह के टिश्यूज पर इस्तेमाल की जा सकती है। यही बात इस टेक्निक को मेडिकल की फील्ड में बहुत बड़ी दरियाफ्त बनाती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ और ये दरियाफ्त टेक्निकली इतनी अहमियत की हामिल क्यों है। अगर आपने H.G. वेल का वो नॉवल पढ़ा हो जिसमें उन्होंने एक ना नजर आने वाले किरदार का तस्करा किया है, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस नॉवल में मौजूद किरदार जिस तरह इनविजिबल बना, तकरीबन इसी तरह इस रिसर्च को भी सरअंजाम दिया गया है। शायद बरतानवी लिखारी H.G. वेल को भी ये बात मालूम ना हो कि मुस्तकबिल में वो सब मुमकिन हो सकेगा जो उनके वक्त में महज साइंस फिक्शन था। ये रिसर्च फिजिक्स के प्रोफेसर जिहाओ ओ और इनकी रिसर्च टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस में की है। इस रिसर्च पर तहरीर होने वाले इंग्लिश आर्टिकल को CNN, साइंटिफिक अमेरिकन, द रजिस्टर, द गार्डियन, स्टैनफोर्ड रिपोर्ट और मेडस्केप जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है। ये रिसर्च मुख्तलिफ मादों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर इन्हिसार करती है। अगर बात करें रिफ्रैक्शन की, तो ये रोशनी की लहर की सिमत में आने वाली तब्दीली है जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है। इसी अमल को प्रिज्म की मदद से बासानी समझा जा सकता है, क्योंकि प्रिज्म भी रोशनी को अपने अंदर दाखिल होने के बाद फैला देता है। ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन इंडेक्स दरअसल एक नंबर होता है जो हमें ये जानने में मदद देता है कि रोशनी अपनी सिमत को कितना तब्दील करेगी। कभी आपने सोचा है कि हमारा जिस्म शफाफ क्यों नहीं, और आखिर क्या वजह है कि हम इसके आर पार नहीं देख सकते? इसकी वजह ये है कि हमारा जिस्म बहुत से मटेरियल्स के मिक्स होने की वजह से बना है और इन मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से हम अपने जिस्म के आर पार नहीं देख सकते। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में हम रियाजी का इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि कुछ मखसूस वेव्स जब किसी खास मटेरियल में दाखिल होंगी तो अपनी सिमत किस तरह तब्दील करेंगी। मिसाल के तौर पर जब रोशनी एक प्रिज्म में दाखिल होती है तो हम रियाजी का इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि ये मुख्तलिफ सिमतों में किस तरह फैलेगी। हम ये भी जान सकते हैं कि आया कोई मटेरियल मुबहिम रहेगा या शफाफ होगा। इस रिसर्च के दौरान रिसर्च टीम ये जानने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह रोशनी की माइक्रोवेव शॉएं जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज के साथ इंटरैक्ट करती हैं। अपनी रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स कुछ रियाजियाती असूलों तक पहुंचे जो बहुत पेचीदा थे। इन्हीं में से एक क्रैमर क्रॉनिक रिलेशन है। इस रिलेशन को किसी भी पेचीदा फिक्शन के हकीकी और फर्जी यानी रियल और इमेजिनरी हिस्सों को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रिसर्च की बदौलत साइंसदान मुख्तलिफ मटेरियल्स की रोशनी को जज्ब और रिफ्रैक्ट करने के दरमियान के ताल्लुक को समझने में कामयाब हुए। इस दौरान साइंसदानों ने अपना ध्यान लॉरेंस ऑसिलेशन की तरफ भी किया। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके दौरान बहुत से इलेक्ट्रॉन और एटम इस वक्त रेजोनेट करना शुरू कर देते हैं जब इनमें से फोटोन की मुख्तलिफ अकसाम गुजरती हैं। इन पेचीदा रियाजियाती मॉडल का इस्तेमाल करके साइंसदानों ने कुछ गैर मामूली पेशनगोइयां करना शुरू कर दी। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि जब हम रिफ्रैक्शन और रोशनी की वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो क्रैमर क्रॉनिक रिलेशन और कुछ मखसूस सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करके हम मटेरियल्स की रोशनी को जज्ब, रिफ्रैक्ट और डिफ्रैक्ट करने की सलाहियत को बदल सकते हैं। दरअसल यहाँ साइंसदानों ने बुनियादी ऑप्टिक्स के इल्म को इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि ऐसा सोल्यूशन बनाया जा सकता है जो मुख्तलिफ मटेरियल्स की डिफ्रैक्शन वैल्यू को कम करके इनकी शफाफियत को बढ़ा सके। इस रिसर्च में साइंसदानों को मालूम हुआ कि ऐसा सोल्यूशन बना पाना ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि इसको बनाने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाएगी वो भी वाफी मिकदार में मौजूद है। रिसर्चर्स का कहना है कि ऐसा सोल्यूशन टेट्राजाइन को इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है।
टेट्राजाइन दरअसल खुराक में इस्तेमाल होने वाला पीला रंग है। इसे येलो 5 के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी तरह के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाला बहुत आम रंग है जिसे हम माजी में कहीं न कहीं खा चुके हैं। हर वो कैंडी या स्नैक जिसका रंग पीला हो, इसमें ये फूड कलर मौजूद होता है। इस फूड कलर के जरिए ऐसा सोल्यूशन बना पाना इसलिए भी आसान है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैच होने के लिए एक खास तरतीब के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से रोशनी फैल नहीं पाती और किसी भी चीज की शफाफियत बढ़ जाती है। साइंसदानों ने जब ऐसा सोल्यूशन बना लिया तो अब इसको टेस्ट करने की जरूरत पेश आई। सबसे पहला टेस्ट चिकन के छोटे छोटे टुकड़ों पर किया गया। इस सोल्यूशन को इस्तेमाल करने के नतीजे में फौरन ही वो मटेरियल जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता था शफाफ होना शुरू हो गया। ये फूड कलर बायोलॉजिकल तौर पर महफूज है, इसलिए इसे जिंदा टिश्यूज पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले टेस्ट में लैब में मौजूद जिंदा चूहों का इंतखाब किया गया। साइंसदानों ने इस सोल्यूशन को चूहों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगाया। सबसे पहले इस सोल्यूशन को चूहों के सर पर डाला गया और इसके बाद यही सोल्यूशन चूहों के पेट पर डाला गया। जब ये सोल्यूशन चूहों पर डाला गया तो हैरानकुन तौर पर अचानक से चूहों की जिल्द गायब होकर शफाफ होने लगी। ये सब रोशनी के फैलाव को कम करने का नतीजा था, जिसके बाद हम चूहों के अंदरूनी अज़ा को देख पाने के काबिल हो गए। जब इस सोल्यूशन को चूहों के सर पर डाला गया तो रिसर्चर्स इनके दिमागों में मौजूद खून की छोटी नालियों तक को देखने में कामयाब रहे। जब यही सोल्यूशन चूहों के पेट पर डाला गया तो साइंसदान चूहों की आंतों और पेट के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली खून की गर्दिश तक को देख सकते थे। इस रिसर्च की हैरानकुन बात ये थी कि जब चूहों के जिस्म से इस सोल्यूशन को साफ किया गया तो इनकी जिल्द पहले की तरह नॉर्मल हो गई। इस तरीके से न सिर्फ जिल्द ही शफाफ या ट्रांसपेरेंट होती है बल्कि अंदर मौजूद अज़ा को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन ये रिसर्च भी अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि इसकी मदद से हम मुस्तकबिल में किसी भी इंसान के अंदरूनी अज़ा को बआसानी देख सकेंगे। इस रिसर्च की बदौलत मुस्तकबिल में बीमारियों की तशखीस और सर्जरी इंतहाई आसान हो जाएगी और हमें इजाफी ऑप्टिकल आलात की जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये दरियाफ्त इतनी भी हैरान को नहीं क्योंकि कुदरती तौर पर ऐसे बहुत से जानवर हैं जो इर्तिका की मनाजिर तय करने के बाद ये खूबी हासिल कर चुके हैं। इनकी मिसालें ग्लास फ्रॉग और ज़ीब्रा फिश की कुछ मखसूस अक़साम हैं। बाज़ औक़ात इन जानवरों की जिल्द शफाफ हो जाती है और ये ऐसा अपनी जिल्द में कुछ तब्दीलियां ला कर करते हैं जिसके बाद इन पर पड़ने वाली रोशनी फैल नहीं पाती और हम इनके अंदर तक देख सकते हैं। जो तजुर्बा साइंसदानों ने लेबोरेटरी में चूहों और चिकन के कुछ टुकड़ों पर किया है, इसमें रोशनी के फैलाव में जो कमी आती है इसकी वजह येलो 5 फूड कलर के मॉलिक्यूल्स की तरतीब है। ये सोल्यूशन बहुत जल्द ही अपना काम दिखाने लगता है। इसके साथ साथ इसे बनाना इंतहाई आसान और सस्ता है, इसलिए मुस्तकबिल में मेडिकल की फील्ड में इससे बहुत से काम लिए जाएंगे। कुछ माहिरीन के मुताबिक इस सोल्यूशन को किसी भी जानदार के अंदर दाखिल करके हम इसके अंदरूनी अज़ा को और भी ज्यादा वाज़े तौर पर देख सकते हैं, जिसके नतीजे में शायद मुस्तकबिल में हमारे लिए मरीजों की स्कैनिंग के लिए मशीनों का इस्तेमाल जरूरी नहीं रहेगा और हो सकता है कि मुस्तकबिल में एक्सरे, MRI और दूसरी तमाम स्कैनिंग मशीनों का इस्तेमाल बंद हो जाए। इस सोल्यूशन को जिस्म के अंदर दाखिल करना भी खतरे की बात नहीं क्योंकि हम एक अरसे से इस कलर को खाते आ रहे हैं और ये कलर यूरिन के जरिए हमारे जिस्म से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस सोल्यूशन को इंसानी जिस्म पर अप्लाई करना बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इंसान की जिल्द चूहे के मुकाबले में 10 गुना मोटी है। अभी तक ये सोल्यूशन इंसानी जिस्म पर अप्लाई नहीं किया गया, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जिल्द पर काम करेगा या नहीं। माहिरीन के मुताबिक जल्द ही इसे इंसानी जिल्द पर टेस्ट किया जाएगा। साइंसदानों को कभी उम्मीद है कि ये सोल्यूशन इंसानी जिल्द पर भी वैसे ही काम करेगा जिस तरह इसने चूहों की जिल्द पर किया, लेकिन इसके लिए हमें अभी कुछ वक्त मजीद इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।